निर्दोष है। चाणक्य को मैंने मुक्त कराया है सम्राट। ये सारी योजना मेरी थी सम्राट, और मैं अपना अपराध सबके सम्मुख स्वीकार करता हूँ। मैंने ही सोच समझकर चाणक्य को यहाँ से मुक्त कराने का षड्यंत्र रचा था। तभी तो धूमकेतु ने ये वेश धारण किया हुआ है, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि वो मगध के सैनिकों का ध्यान भटकाए, ताकि मैं चाणक्य को बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल पाऊं। सारे साक्ष्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है सम्राट। जब अमात्य और उनके गुप्तचर भी चाणक्य को नहीं ढूंढ पाए, तो मैंने उन्हें ढूंढा सम्राट। एक बार नहीं, 2 बार, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सेना के। जबकि यहाँ इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि चाणक्य किसी सेना से कम नहीं है। क्यों अमात्य, मेरी इस बात से तो आप निश्चित ही सहमत होंगे ना? तो फिर आप ही सोचिए सम्राट कि मैंने उस चाणक्य को बंदी कैसे बनाया होगा, क्योंकि वो मेरी इस योजना में स्वयं सम्मिलित थे। जो कुछ हुआ उनकी ही मंशा से हुआ। फिर मैं उसे आपके पास लेकर आया। जब आपने उसके प्राण लेने का प्रयास किया तो मैंने सुनिश्चित किया कि आपके संदूक धन से खाली हो। हाँ, ताकि उसके प्राण बचाया जा सके। और फिर मैंने आपकी आज्ञा ली कि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। और उसी की आड़ में मैंने उसकी मुक्ति की पूरी योजना का प्रारूप बनाया। और फिर देखिए, उसके बाद वो मुक्त हो गया। हाँ। सम्राट, ये वो क्या है ना चंद्रगुप्त, तुम्हारे इस मित्र ने अपना अपराध पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इसने चाणक्य की सहायता की। और इसने यह भी बताया कि जैसे ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान होगा तुम ऐसी ही पंक्तियां बोलोगे इसे बचाने के लिए। वैसे सत्य कह रहा हूं दास, यदि तुम्हारे मित्र ने अपना अपराध पहले स्वीकार नहीं किया होता तो ये उस तरह उसकी गर्दन पर नहीं, तुम्हारी गर्दन पर होता। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो धूम? मैं बताता हूं। ये देशद्रोही तो अवश्य है, किंतु एक अच्छा मित्र भी है। इसे ज्ञात है कि इसने तुम्हारे साथ की गई मित्रता का अत्यंत लाभ उठाया है, और अब जब इसे इसकी मृत्यु निकट प्रतीत हो रही है तो ये तुम्हारे साथ किए गए विश्वासघात के पाप से मुक्त होना चाहता है, उस ग्लानि से मुक्त होना चाहता है जो इसे अचोट रही है। नहीं सम्राट, इसने मेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। वो तो मैं बस बस भी करो चंद्र, इसका पक्ष लेना अब बंद करो। कब तक तुम इसका साथ देते रहोगे? तुम्हें इससे सारे बंधन उसी दिन तोड़ लेने चाहिए थे जब इसने इंद्र के सम्मुख पहली बार अपने लोभ को प्रस्तुत किया था। किंतु नहीं, तुम तो बहुत दयालु हो ना। ये क्या कह रहे हो तुम स्थूल? सही तो कह रहा है स्थूलभद्र। तुम्हें तो सब कुछ याद है ना चंद्र। जिस दिन मुझे राजकोष में कार्यरत किया गया था उसी दिन धूमकेतु वहां पे आया था, और याद है ना उसने क्या कहा था कि उस धन में से हमें अपने लिए कुछ धन रख लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस चंद्र, झूठ बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, और तुम्हें पता है सब ऐसे ही हुआ था। पर तुम तो बहुत दयालु, बहुत आदर्शवादी हो ना। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं कभी अपने लोभ पूर्ति नहीं कर पाया। विचलित हो गया था मैं। धन मेरे सामने होता था, पर तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाया। ये मैंने आचार्य चाणक्य से संधि कर ली। पर आज अगर मैं पकड़ा न जाता तो सम्राट से चुराए हुए धन में से
मुझे मेरा भाग मिल जाता और मैं तुमसे और इन सब से दूर जा चुका होता। ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे तुम्हारे मित्र के पास से मिली है। ये उसी धन का भाग है जो चाणक्य ने चुराया था। इससे ये सिद्ध होता है कि चाणक्य और ये तुम्हारा मित्र दोनों मिले हुए थे और धन के लोभ में आकर इसने चाणक्य की भागने में सहायता की। तुम इतना कैसे गिर सकते हो धूम? चंद्र ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें दास्ता के जीवन से मुक्ति दिलाई। यहां इस राजमहल में लेकर के आया और तुमसे अपना लोभ तक न त्यागा गया तुम। सम्राट कृपा कर मेरी बात सुनिए। जो भी किया मैंने किया, जो दंड देना है मुझे दीजिए। शांत शांत। दंड के लिए तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है दास, क्योंकि दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा दंड मिलेगा जो तुम्हें सदैव स्मरण करवाता रहेगा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल सम्राट के प्रति है और किसी के प्रति नहीं। ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना ही मित्र। ऐसा दंड जो कि मृत्यु दंड से भी भयंकर होगा। धूम को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, इसी उस तरह से मिलेगा और ठीक उसी प्रकार मिलेगा जैसा कि मैंने कहा। किंतु उसे दंड मैं नहीं दूंगा, उसे दंड तुम दोगे चंद्रगुप्त। ये लो, इसे महल में लाने का अपराध तुमने किया, इस पर अंधविश्वास करने का अपराध तुमने किया, तो अब अपने अपराध का पश्चाताप करो। अपने हाथों से अपने मित्र की हत्या करने की इस घटना की स्मृतियों को अपने मन में सदा सदा के लिए अंकित कर लेना चंद्रगुप्त, क्योंकि ये स्मृतियां तुम्हें सदा ये स्मरण दिलाती रहेंगी कि तुम्हारी निष्ठा केवल सम्राट के प्रति है, कि तुम्हें किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, केवल स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। सोच क्या रहे हो दास? बंद कर दो इस विश्वासघाती का। आज यदि तुमने अपने मित्र की हत्या नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी सहानुभूति उसके प्रति है, और ना केवल तुम्हारी अपितु तुम्हारे दोनों मित्रों की भी। अब निर्णय तुम्हारा है। या तो तुम धूमकेतु के प्राण ले लो, या अपने साथ साथ अपने अन्य मित्रों के प्राण भी दांव पर लगा दो। ठीक है, यही तुम्हारा निर्णय है तो ठीक है। सबसे पहले मैं इसके प्राण लेता हूं। नहीं!
कार्य शीघ्र पूर्ण करो दास। मैं जानता था ये दिन अवश्य आएगा, इसलिए मैंने शपथ ली थी, चाहे जो कुछ हो जाए, मैंने जो योजना बनाई है कभी उसे विफल नहीं होने दूंगा। चला दो उस तरह, कर दो ये सत्याग्रह का। क्यों तुम मेरे लिए अपने प्राण त्याग रहे हो मित्र? मैं तो केवल एक साधारण सा रास्ता चल, तो तुम्हारे साथ रहकर अखंड भारत की, तुम्हारे भावी सम्राट बनने की इस यात्रा में जुड़ने का अवसर मिला। और अब मातृभूमि के स्वाभिमान के इस धर्म युद्ध में वीर गति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और तुम पूछ रहे हो मैंने ये सब क्यों किया? सब इसलिए कर रहा हूं चंद्र, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे प्रिय मित्र को अखंड भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनते देख सकता हूं, और उसी स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने सब किया। मुझे वचन दो मित्र, चाहे जो कुछ हो जाए, तुम इस सिंहासन पर सिर होकर ही दिखाओगे। अखंड भारत का स्वप्न साकार करके दिखाओगे। चंद्र चंद्र चंद्र। साधो, उत्तम। अति उत्तम। तुमने अपनी मित्रता को न्याय के मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया। मुझे तुमसे यही आशा थी। अति उत्तम। मूर्ख दास का दंड यहीं समाप्त नहीं हो जाता। मैं इसके मृत शरीर को उदाहरण की भांति उपयोग में लाऊंगा। सारे संसार को यह दिखा दूंगा कि मगध के साथ विद्रोह करने वालों के साथ क्या होता है। जीवन में भी
और मरणोपरांत भी। ये मर चुका है किंतु इसका दंड अभी शेष है। यहां से आने जाने वाला प्रत्येक नागरिक इस पर पत्थर फेंकेगा। मारो इसे। महारानी, कुछ देर के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, स्वयं के साथ अकेला। और इससे पहले कि महल में किसी को आपकी अनुपस्थिति पर ध्यान जाए, आप भी तुरंत महल लौट जाइए। आचार्य, उसे मेरे विश्वास पर छोड़ दीजिए। अखंड भारत का भावी सम्राट इस समय शोक संतप्त है, ग्लानि में डूबा हुआ है, परंतु मैं उसे अधिक समय ऐसे नहीं रहने दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। एक रस्सी भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती तुम लोग से। किसने गिराया था मुझे? ये सब इस मोटे के वजह से हुआ है। धूम को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, इसी उस तरह से मिलेगा और ठीक उसी प्रकार मिलेगा जैसा कि मैंने कहा। किंतु उसे दंड मैं नहीं दूंगा, उसे दंड तुम दोगे चंद्रगुप्त। मुझे क्षमा करना मित्र धूमकेतु, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। शतरंज के खेल में राजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु इतना महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी अन्य प्यादों की तुलना में एक चाल में केवल एक ही कदम आगे बढ़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस राजा की सुरक्षा के लिए अन्य सभी प्यादे सदैव तत्पर रहते हैं
वास्तविक जीवन में भी एक राजा का अपनी सेना के साथ यही संबंध होता है। इसलिए एक राजा को सदैव अपनी सेना में ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो अपने राजा की सुरक्षा के लिए, उसके मान के लिए अपने प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को सज्ज रहे। क्योंकि खेल चाहे शतरंज का हो या वास्तविक जीवन, श्रेष्ठ राजा केवल वही होता है जिस पर समस्त प्रजा का भविष्य टिका हो। नीतियां मेरी, नियति आपकी,